आज का हमारा जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करेंगे। सो आई विल गो विद यू पीपल, यू वांट टू स्टार्ट SEO और e-commerce Shopify? ये आपने मुझे इसका जवाब देना है जी। अभी तक SEO वाले लोग जो हैं वो ज्यादा हैं, तकरीबन सारे ही SEO के, एक बंदा है सिर्फ Shopify का, ई-कॉमर्स के 2 बंदे हो गए। ओके चले जी 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 चले जी। आपकी बातों से ये कौमी असम्बली इस नतीजे पर पहुंची है कि हम SEO जो है वो स्टार्ट करेंगे। लो जी वजीर आजम साहब, अब आप SEO करना स्टार्ट करवाएं। Alright guys, we have decided that we should go towards SEO. SEO क्या है, क्यों है, कैसे है, ये अभी हम शुरू करेंगे। हुकूमत SEO की ही होती है, क्योंकि SEO का मतलब क्या होता है कि आप लोग अपनी वेबसाइट को रैंक करवाते हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसके ऊपर लेकर आते हो। और हुकूमत मतलब के जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो अपने बयानिए को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं, सो दैट के लोग उनके ऊपर बिलीव करें और उनकी तरफ आ जाए। तो SEO और हुकूमत इज द सेम थिंग। अगर किसी ने हुकूमत बनानी है तो वो SEO कराए पहले अपना। वैसे अगर मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सोशल मीडिया मैनेज करूं ना, तो बिलीव मी कि मैं उनको बहुत अच्छा आगे लेकर जा सकता हूँ। SEO इजी है या ई-कॉमर्स, दोनों ही एक तरह की चीजें हैं। साकिब शट अप। ई-कॉम और SEO दोनों टेक्निकल हैं थोड़ा, लेकिन बस ठीक है, आपको समझ आ जाएगी, ये मुझे इतना पता है। ओके जी, सब लोग हो जाएं रेडी, सब लोग हो जाएं तैयार। तैयार इसलिए होना है, अगर आपके पास लैपटॉप्स मौजूद हैं तो लैपटॉप्स के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं, अपने लैपटॉप्स जो है उनको मोबाइल फोन के ऊपर अपनी क्लास स्टार्ट कर लें, और लैपटॉप के ऊपर जैसे जिस तरह मैं करवाऊंगा वो आज आप, क्योंकि आपकी एक वेबसाइट बनाऊंगा मैं और उसके ऊपर सारी इम्प्लीमेंटेशंस होंगी हमारी, ठीक है। सो ये चीज जो है, एक वर्डप्रेस के ऊपर हम फ्री वाली वेबसाइट बनाएंगे आज, और फ्री वाली वेबसाइट बनाकर उसके ऊपर जो है हम आगे सारी SEO की इम्प्लीमेंटेशंस वगैरह जो है वो करेंगे, ठीक है। सो आप लोग साथ साथ कर लेंगे, दैट वुड बी ग्रेट। अगर साथ साथ नहीं कर सकते, नोट्स ले लें, जहन नशीं कर लें चीजों को, फिर बाद में कर लीजिएगा, दैट्स आल्सो अ सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक है। सो नाउ आई विल शेयर माय स्क्रीन, इधर है स्क्रीन शेयर, ये। अच्छा, एक और चीज का मुझे प्रॉब्लम अभी जो फेस करूंगा मैं, वो क्या है वो मैं अभी आपके साथ बताता हूँ आपको। ओके, अब वो प्रॉब्लम क्या है कि अभी 130 लोग जो है वो हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। अब तकरीबन कल हमारे पास 160 लोग क्लास में आए थे, जो लाइव यहाँ पर 160 तक जो है वो मेरे पास रहे हैं। अब अगर मैं अभी क्लास स्टार्ट कर देता हूँ, तो क्योंकि ये टेक्निकल पार्ट है, तो टेक्निकल पार्ट उन लोगों का जो 30 लोग हैं, अगर उन लोगों का मिस हो जाएगा तो वो बाद में मुझे आप लोगों को पूछते रहेंगे, बेचारे पीछे रह जाएंगे। सो दैट इज द रीजन कि मैं आपको बोलता हूँ कि हमेशा क्लास जो है वो टाइम के ऊपर आप ज्वाइन किया। दिस इज नॉट समथिंग के जो ट्रेडिशनल क्लासेस आप ले चुके हैं ना अपने पास्ट के अंदर, यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस के अंदर, स्पेशली वो लोग जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर थे, कि मतलब दो 2 घंटे की क्लास है तो तकरीबन आधा घंटा पहले और 1 घंटा बाद में जो टीचर है उसने गपशप लगानी होती है आपके साथ, और बीच वाला जो आधा घंटा है उन्होंने पढ़ाना होता है, ठीक है। तो वो जो
चीज है वो यहाँ पर नहीं है। मैं हमेशा से क्लास जो है वो, मैं जिंदगी में कभी मैं क्लास के, मेरे तकरीबन 6 साल हो गए यही रोजगार के साथ अटैच्ड। अगर आप लोग मेरा ट्रैक रिकॉर्ड भी उठाकर देखेंगे ना, तो मैं क्लास कभी भी, मैंने क्लास जो है वो लेट नहीं हुआ मैं, स्पेशली जब से ऑनलाइन हुई है, मैं एक दिन भी लेट क्लास ज्वाइन नहीं की। ठीक है, तो आप लोग, अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। अब मैं यकीन माने, मैं सुबह कितने काम किए अभी, सुबह से उठकर अभी तक मैंने घर के जो काम होते हैं ना, बिकॉज आई एम द ओनली वन जो घर का सरबराह, और मेरे बच्चे भी छोटे हैं, वो नहीं जा सकते बाहर, तो मुझे सारी चीजें जो है वो खुद से मैनेज कर, अगर मैं मैनेज करके 12 बजे तक अपनी क्लास में ये स्टार्ट कर ली है, और उसके बाद मैं थ्रू आउट द डे सारा जो है वो चलता जाऊंगा एटसेट्रा, और रात को तकरीबन 12 बजे तक या 1 बजे तक मैं करूंगा काम, तो आपको भी इस तरह की रूटीन के अंदर आना चाहिए। ठीक है, सो प्लीज इस चीज का ख्याल रखें। ओके, चलें जी, अब हम अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। अभी मैं ये नहीं, बल्कि ये बताता ही हूँ जी कि एसईओ जो है वो क्या होता है। सबसे पहली चीज, व्हाट इज एसईओ, हमें ये पता होना चाहिए कि एसईओ बेसिकली होता क्या है, ये किस बला का नाम है, व्हाट है। ठीक है, जो लोग एसईओ के अंदर अपना करियर जो है वो बनाना चाहते हैं, वो लोग, जब मैं आपको एसईओ पूरा सिखा दूंगा, अगर उनको ये लगा कि हाँ हमने दुनिया जिंदगी का सारा एसईओ जो है वो सीख लिया है, तो वो लोग गलत सोच रहे होंगे। क्योंकि एसईओ के अंदर आपको कंटिन्यूअस अपडेटेड रहना पड़ता है। एक दफा आपने एसईओ सीखा है, उसके बाद आपकी इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होगी। एसईओ बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसको समझना जो है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसका एब्रिविएशन है। ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझना जो है वो हमें बहुत जरूरी है। अब एसईओ को समझने के लिए हमें गूगल के सिस्टम को समझना पड़ता है, वेबसाइट के स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एसईओ जो है वो क्या है। Search engine optimization is the process of improving the quality and quantity of website traffic to a website or a web page from search engines. SEO targets unpaid traffic rather than directing traffic, direct traffic or paid traffic. मतलब क्या हुआ जी इसका, कि एक वेबसाइट बनी है या किसी ने बनाई है, वो अपने लिए उसकी पर्सनल वेबसाइट हो सकती है, वो उसके बिजनेस के लिए कोई वेबसाइट हो सकती है, वो कोई ऑनलाइन स्टोर की वेबसाइट हो सकती है, वो कोई कोई भी वेबसाइट हो सकती है। दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं, वो उनमें से कोई भी वेबसाइट हो सकती है। अब जब वो एक वेबसाइट बनी है, तो वो वेबसाइट बनते ही ऐसा नहीं है कि वो गूगल के अंदर आना शुरू हो जाएगी। अगर कोई बंदा, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने ये ओपन किया गूगल, ठीक है, और गूगल के अंदर चलो मैं आपको अपनी ही उसकी वेबसाइट की एग्जांपल दूंगा, जो जिसके ऊपर आजकल मैं करंटली जो है वो मैं काम कर रहा हूँ। अगर किसी ने, एक सेकंड में जरा उसके कीवर्ड्स चेक कर लो, जस्ट वन सेकंड। अगर गूगल के ऊपर कोई बंदा आया और उसने यहाँ पर कोई कीवर्ड लिखा, कोई भी कीवर्ड लिखा, ठीक है, यहाँ पर ये गूगल सर्च है, गूगल के अंदर उसने कोई कीवर्ड लिखा और उसके ऊपर एंटर किया, तो उसको ये रिजल्ट्स जो है वो शो होते हैं। ठीक है, जिस तरह ये रिजल्ट्स अगर आप देखते जाओगे तो वो ये रिजल्ट्स जो है वो उसको शो हो रहे हैं। ठीक है, अब ये नंबर 1 के ऊपर आ रहा है कीवर्ड टूल, फिर उसके बाद ये नंबर 2 के ऊपर आ रहा है वर्ड स्ट्रीम, ये नंबर 3 के ऊपर गूगल का जो है वो, उसके बाद Ahrefs, इस पर मोज, फिर उसके बाद कीवर्ड.io, फिर गूगल का वो कीवर्ड प्लानर, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, मैंने सिर्फ कीवर्ड लिखा और उसके ऊपर कोई सर्चेस आई। अगर कोई बंदा रहता है न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है, मैं यहाँ पर गूगल जो है वो यूएसए वाला ओपन कर लो, गूगल यूएसए, ये आ गया जी। ठीक है, अगर कोई बंदा न्यूयॉर्क के अंदर रहता है और उस बंदे को कोई सर्विस रिक्वायर्ड है, लेट्स सपोज कि वो बंदा कहता है कि मुझे, उसकी कोई शादीशुदी हुई है और अब वो तलाक लेना चाहता है, ठीक है,
अब वो अपनी बीवी के साथ डाइवोर्स करना चाह रहा है, तो वो क्या लिखेगा? वैसे मैं गलत सी एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे माफ करना जिसको ये चीज प्रॉब्लम करे। अगर वो बंदा क्या करेगा, या तो उसका कोई, जिस तरह हमारे इधर होता है कि हमारे मोहल्ले के अंदर ही 5-6 जो वकील होते हैं वो मौजूद होते हैं, हमारे रिश्तेदारों के अंदर 5-6 वकील होते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल के अंदर 5-6 वकील होते हैं, जिसको कोई काम नहीं मिलता वो वकील बन जाता है। आजकल के दौर के अंदर इस तरह हो रहा है, लेकिन वहां पर या डेवलप कंट्रीज के अंदर इस तरह नहीं है। डेवलप कंट्रीज के अंदर जो वकील होते हैं उनके चैम्बर जो होते हैं ना, चैम्बर, जिस तरह हमारे इधर कचहरियों के अंदर चैम्बर होते हैं, वहां पर उनके चैम्बर्स भी कचहरियों के अंदर नहीं होते। कचहरियों का मतलब सिर्फ एक अदालत की एक बिल्डिंग होती है जिसके अंदर जाकर सिर्फ जजेस के रूम्स वगैरह होते हैं, उसके अलावा और वहां पर ना कोई छोले वाला साइड पे होता है, ना कोई मूंगफली वाला होता है, ना कोई उधर इस तरह के जूसेस वाले होते हैं, ना फ्रूट वाले होते हैं, ना वकीलों के चैम्बर होते हैं, एक्सेट्रा। वहां पर क्या होता है कि मैंने एक ऑफिस, जिस तरह हम ऑफिस नॉर्मल होता है, मैंने अपना ऑफिस बना लिया और वो मेरा लॉ फर्म बन गई, ठीक है। वो लॉ फर्म जो है उसको लोग कांटेक्ट करके उसके साथ अपने जो भी, तो ज्यादा लोग, मैक्सिमम लोग हैं वो यूएसए या जो डेवलप कंट्रीज हैं उनके अंदर क्या करते हैं जी, कि अगर उनको कोई चीज या कोई सर्विस रिक्वायर्ड होती है, जिस तरह उनको कोई लॉयर की सर्विसेज रिक्वायर्ड है, तो वो क्या करते हैं, गूगल के ऊपर जाते हैं, गूगल के ऊपर जाकर लिख लेते हैं। जिस तरह यहाँ पर मैं लिखता हूँ लॉयर्स इन न्यूयॉर्क, मैंने लिखा लॉयर्स इन न्यूयॉर्क। अब यहाँ पर आप देखोगे जब मैंने लॉयर्स इन न्यूयॉर्क लिखा तो ये लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। ये पहला जो लिंक आया है उसके ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, दूसरे के ऊपर स्पॉन्सर्ड है। ये 3 लिंक्स जो है ऐसे मेरे पास आए हैं जो कि स्पॉन्सर्ड है। मतलब क्या कि इन 3 जो कंपनीज हैं, जिस तरह ये लॉयर्स फर्म न्यूयॉर्क.com, फिर उसके बाद mcfieldlaw.com, फिर उसके बाद ये क्या है, न्यूयॉर्क एपलेट attorneys.com, ये 3 जो कंपनीज हैं, इन कंपनीज ने गूगल के ऊपर, गूगल को पे करके गूगल पीपीसी कैंपेन्स जो है वो अपनी रन की हुई है इस कीवर्ड के ऊपर, कि अगर कोई बंदा ये वाला कीवर्ड लिख कर गूगल के ऊपर सर्च करता है तो वो इन्होंने पैसे दे के टॉप के ऊपर शो हुए हैं। इनको बोलते हैं स्पॉन्सर्ड एड्स। उसके बाद जब ये वाला आ जाता है ना, जिस तरह ये जस्टिया एक वेबसाइट है justia.com, ये नंबर 1 के ऊपर शो हो रही है ऑर्गेनिक तरीके के साथ। ऑर्गेनिक मतलब कि ये इनकी जो रैंकिंग है गूगल के अंदर, इनकी जो रैंकिंग है वो नंबर 1 है इस कीवर्ड के ऊपर। अगर कोई बंदा लिखेगा ना लॉयर्स इन न्यूयॉर्क, तो ये वेबसाइट टॉप के ऊपर आ रही है। ये वेबसाइट अगर आप दूसरे देखते जाएंगे तो उसके बाद ये फाइंड लॉ, फिर उसके बाद ये यूनिफाइड कोर्ट, फिर उसके बाद कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, और ये फिर उस ये जो है ये एक एक स्टेप जो है वो नीचे होना स्टार्ट हो गया। जिनका यहाँ पर ये आएगा, जिस तरह ये मैप्स वगैरह दिए हुए हैं, पैराडाइज एंड नहवकिया लॉयर्स, फिर उसका लॉयर्स ऑफिस ऑफ माइकल एंड ये वो, फिर उसका फिलिप्स एंड एसोसिएट्स एक्सेट्रा, ये लोकल एसईओ के अंडर आता है ये वाली चीज, जिसके अंदर गूगल मैप्स के ऊपर जाकर आप अपनी वेबसाइट को या बिजनेस को लिस्ट करते हो, और बिजनेस को लिस्ट करके उसके ऊपर ये सारा मैप्स का डायरेक्शन और ये वो सारी चीजें जो है वो आते हैं। ये एसईओ इसको बोलते हैं हम लोकल एसईओ जो होता है, ये वो वाली चीज। ये हम अभी नहीं करेंगे, हम करेंगे ये वाला जो आपकी वेबसाइट्स को रैंक करने वाला एसईओ है, वो वाले एसईओ के ऊपर हम। मैंने लिखा लॉयर्स इन न्यूयॉर्क, तो ये मेरी जो वेबसाइट है, जो जो लॉयर्स की वेबसाइट है, वो ये नंबर 1 के ऊपर, ये नंबर 2 के ऊपर, नंबर 3 के ऊपर, इस तरह आ रही है सारी। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं ये एसईओ के थ्रू, या अपने बहुत ही अच्छे कंटेंट के थ्रू, या अगर कोई ब्रांड वेबसाइट होती है, तो ये 3 सूरतें हाल होती हैं कि जिसके अंदर जो वेबसाइट है वो रैंकिंग, अच्छी रैंकिंग के ऊपर जो है वो मौजूद होती है। कौन सी 3? नंबर 1, अगर उस वेबसाइट का कंटेंट जो है वो बहुत, कंटेंट मतलब कि उसके ऊपर इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी शेयर की गई है, टेक्स्ट कंटेंट, विजुअल्स, इंफॉर्मेशन, डेटा, कोई भी चीज ऐसी जो होती है, वो सारी सारी चीजें जो होती हैं वो बहुत अच्छी हैं, वो गूगल को बहुत पसंद है, गूगल के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली है, तो वो वेबसाइट ऑटोमेटिकली जो है वो रैंक कर जाती है उसके ऊपर, अगर एसईओ इंप्लीमेंटेशन ना भी की जाए तो।
नंबर 2 जो होता है, अगर कोई वेबसाइट जो है वो ब्रांड वेबसाइट, ब्रांड वेबसाइट्स का मतलब क्या है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर अगर आप लिखोगे, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ बाय टी शर्ट्स फॉर मेन, ठीक है, मैंने ये लिखा, ये आउटफिटर्स एक ब्रांड है, ये मेंडीज भी अब ब्रांड बनता जा रहा है, फिर ये हैंगरी, फिर उसके बाद गुल अहमद एक ब्रांड है, यूनिवर्थ एक ब्रांड है, मार्क्स स्पेंसर, मेंजॉन, एंजन भी एक ब्रांड है, ये सारी, ये कोगर, फिर उसके बाद दराज भी एक ब्रांड है, ईएलओ, एलो, स्पोर्ट लेफ्टओवर, ये भी एक ब्रांड, क्लिकी डॉट पीके, ये सारे, यूनिवर्स शॉप। तो जो ब्रांड्स की वेबसाइट्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो, क्योंकि ब्रांड्स जो होते हैं नॉट ओनली ऑन गूगल बट दे ऑल आल्सो यूज टू एडवर्टाइज ऑन जो हमारा मीडिया होता है, जो प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, उन सब के ऊपर उनकी एडवर्टीजमेंट्स होती हैं। वैसे भी शहरों के अंदर लोग वो उनकी इनके ऊपर ऑटोमेटिकली इतनी ज्यादा ट्रैफिक होती है, डायरेक्ट ट्रैफिक जो है वो इतनी ज्यादा होती है कि गूगल इसको पिक करना स्टार्ट कर देता है। तो ये अगर कोई ब्रांड वेबसाइट है, जिस तरह अमेजोन है, जिस तरह ईबे है एटसेट्रा, जिस तरह दराज है, जिस तरह अली एक्सप्रेस है, तो ये वेबसाइट्स जो है वो ऑटोमेटिकली जो है उनको कह लेंगे वो ऊपर आ जाती है। नंबर 3 के ऊपर क्या होता है, ऐसी वेबसाइट जो कि किसी कंपटीशन के अंदर फॉल की हुई है, जिस तरह ये वाला हमने एक कीवर्ड लिखा था, लॉयर्स इन न्यूयॉर्क। जो लॉयर्स इन न्यूयॉर्क लिखा है वो यहाँ पर कोई अगर कोई ब्रांड वेबसाइट होगी तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर आएगी, लेकिन ये ऐसी कैटेगरी है लॉयर्स वाली कि जिसके अंदर ब्रांड वेबसाइट्स बहुत कम हो सकता है ये जस्टिया जो है ये एक ब्रांड वेबसाइट हो, ठीक है, लेकिन उसके बाद नीचे अगर आप देखोगे तो फाइंड लॉ, lawyers.findlaw.com, यूनिफाइड कोर्ट्स, ये तो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, या कॉर्नर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है कोई, येल्प, ये ब्रांड वेबसाइट मतलब कि इसके ऊपर जो है वो येल्प के ऊपर जो है वो डिफरेंट बिजनेसेस जो है वो लिस्ट होते हैं। तो अगर आपको येल्प के ऊपर जाते तो ऐसे समझ लेंगे जिस तरह आप गूगल के ऊपर जाकर सर्च कर रहे हैं, बेस्ट लॉयर्स, फिर उसके बाद सुपर लॉयर्स, फिर उसके बाद न्यूयॉर्क फॉर, फिर उसके बाद ये। तो यहाँ पर आपको मिला कि जो वेबसाइट्स है उनके अंदर कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। तो हम जो थर्ड चीज होती है वो होती है कि आप कंपटीशन को बीट करते हो थ्रू एसईओ। अब थ्रू एसईओ जो है वो कैसे हम कंपीट करते हैं, वो सारा जो प्रोसेस होगा वो हम लोगों ने पढ़ना है। अच्छा जी, मैंने ऐसे ही, ये आपके मैसेज मुझे ऊपर बार बार शो हो रहे थे तो मैंने ओपन किया, तो मैं आपके मैसेज पढ़ता हूँ। ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, लोकल एसईओ, पीपीसी और सीपीसी सेम ही है, बिजनेस लिस्टिंग मीनिंग, बेस्ट विजुअल, डेटा कहाँ से सर्च करें। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं खामोश हो जाऊंगा, मैं यकीन माने मैं क्लास ही खत्म कर दूंगा, मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर लूंगा कि मुझे कोई और ग्रुप दे दे, मैं इनको नहीं पढ़ा। आप लोगों की मेहरबानी होगी प्लीज। अगर किसी को 4 लफ्ज आते हैं तो वो अपने पास रख ले, अगर कोई 4 टर्म्स आती हैं तो उसको अपने पास रख ले थोड़ी देर के लिए। ऐसे किसी ने आपको ये नहीं कहना कि वाह वाह आपने क्या क्वेश्चन कर दिया, किसी ने भी नहीं कहना, मैंने कहना है। अगर मैं स्टार्ट से छोटे कॉन्सेप्ट से लेकर बड़े कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर जा रहा हूं तो ये उन लोगों का भला हो जाएगा कि जो लोग जो है जिनको एसईओ के बारे में कख नहीं पता। सो प्लीज, जिनको थोड़ा सा पता है, या अगर कोई यहाँ पर मास्टर है या ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो वो क्लास स्किप कर सकते हैं, नो इश्यूज, ठीक है, उनको फिर ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है शायद। यस इकरा, खैर, ओके, आपके बंदा प्लीज मैसेज ना करें। ओके जी। हम थे, अब देखो ना ये डिस्टर्ब हो गए ना आप लोग सारे। अब यहां पर मैं आपको क्या बता रहा था, ओके,
तो ये जो काम होता है हम उसको एसईओ के थ्रू जो है वो अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने की ट्राई करते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, चलो लॉयर्स का ही हम बात कर रहे हैं, तो लॉयर है और ये लॉयर जो है एक बंदा है, उसने अपनी एक लॉयर है, उसने अपनी कंपनी बनाई, कंपनी बनाने के बाद उसने अपनी वेबसाइट बनाई एंड नाउ ही वांट्स कि मुझे लोग गूगल के थ्रू कांटेक्ट करें। अब ये गूगल के थ्रू कांटेक्ट करे का मतलब क्या है कि लोग आए गूगल के ऊपर, जो कि एक नॉर्मल प्रैक्टिस होती है दुनिया में, गूगल के ऊपर आकर यहाँ पर कुछ लिखें। अगर वो मतलब वो जो बंदा है वो क्या कहता है, अगर वो लॉयर्स के रिलेटेड कुछ लिखे, लॉयर्स इन न्यूयॉर्क से रिलेटेड कुछ लिखे, या डोमेस्टिक लॉयर्स इन न्यूयॉर्क के जरिए कुछ लिखे, या क्रिमिनल लॉ के रिलेटेड कुछ लिखे, तो दैट मीन्स कि वो बंदा चाहता है कि मेरी वेबसाइट जो है वो यहां पर कहीं पर शो हो टॉप पेजेस के अंदर, और लोग उसके ऊपर ऐसे क्लिक करें और क्लिक करके उसकी वेबसाइट को ऐसे फाइंड आउट करें, और ये इस तरह फाइंड आउट करके, जिस तरह आपने देखा ये वेबसाइट ये कर रही है, ये कर रही है, बेस्ट लॉयर, ये सारे लॉयर्स वगैरह हैं जी उनके पास ये, ठीक है, ये इस तरह, और उसके बाद यहाँ पर जाकर किधर कॉन्टेक्ट वगैरह लिखा होगा इनका, ठीक है, ये अबाउट अस नहीं, सॉरी गलत मैंने क्लिक कर दिया, ये कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ है, आप इनसे कॉन्टेक्ट, थैंक यू फॉर इंक्वायरीज प्लीज फिल आउट द फॉर्म, ये वाला लिखा हुआ है जी, या यहाँ पर उनको कॉल कर लें या फैक्स कर लें या उनकी डायरेक्शंस ले लें। अगर मैं डायरेक्शंस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे गूगल मैप्स के ऊपर ले जाएगा, और गूगल मैप्स के ऊपर ले जाकर जो है वो ये उनकी स्ट्रीट स्वीट 950 ऑगस्टा जॉर्जिया, और ये वो सारी चीज, ठीक है, तो उनका ये वाला चीज आ रहा है, सही है। तो या यहाँ पर कोई फॉर्म फिल करके ये लोग उनसे खुद से ही जो है वो कांटेक्ट कर लेंगे ये वाली कंपनी। तो लोग ये चाहते हैं कि इस तरह हमें ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स जो है वो मिले थ्रू गूगल सर्च, कि अगर कोई बंदा गूगल सर्च करे तो गूगल सर्च के बाद लोग जो है वो उनकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करें, और वेबसाइट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है, अब यहां पर मैं आपको बताता हूँ आपसे, चलो आपने किसी ने जवाब नहीं देना वैसे एक बार, कि हमारी नॉर्मल रूटीन क्या है। नॉर्मल रूटीन ये है कि हम लोग अगर कोई कीवर्ड ऊपर सर्च किया है, यहाँ पर आते हैं, देखते हैं, अगर हमारे रिलेटेड कोई चीज है तो ठीक है, अदरवाइज ये दूसरे पेज के ऊपर जो क्लिक करना होता है ना, ये हमारा मेरे ख्याल से 10% से भी कम हम ये आगे जाते हैं, तकरीबन 10% से भी कम टाइम जो है वो हम 2 के ऊपर, 3 के ऊपर, 4 के ऊपर जो है वो क्लिक करते हैं। ज्यादातर क्या होता है कि हम चाहते हैं कि ये जो पहला पेज है इसके ऊपर ही हमें कोई रिजल्ट मिल जाए, अदरवाइज हम क्या करते हैं, ये यहाँ पर ये जो हमने लिखा है गूगल यूएसए, हम इसको चेंज करके गूगल अमेरिका कर देते हैं, ठीक है, फिर हम कहते हैं अच्छा अच्छा ये लिंक हमारा पड़ा है, जो हम चाह रहे थे वो वाला कर देंगे। इस बात से साबित क्या होता है, इस बात से साबित ये होता है कि जो वेबसाइट्स यहां पर पहले पेज के ऊपर शो हो रही होती हैं, दे हैव द मोर चांसेस कि उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोग क्लिक करें। जब लोग उनकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो उस वेबसाइट को क्या बेनिफिट मिल रहा है, नंबर 1, उसके ऊपर ज्यादा ट्रैफिक आ रही है। अब ये ट्रैफिक का मतलब मोटरसाइकिलें और गाड़ियां और टांगे और रिक्शे नहीं है, ट्रैफिक का मतलब ये है कि ज्यादा लोग, ज्यादा व्यूवर्स, या उनकी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा विजिटर्स, या उनकी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा फुटस्टेप्स जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। मैं एक एक टर्म को इतना ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं सो दैट कि अगर फ्यूचर में आपके साथ कोई क्लाइंट कोई भी टर्म बोले तो आपको आइडिया हो जाए कि ये वाली चीज ही होती है। सो ट्रैफिक, विजिटर्स, व्यूवर्स, फुटस्टेप्स,
इस तरह का कोई भी वर्ड होगा तो आपने समझ लेना है कि जो लोग उनकी वेबसाइट, जिस तरह हम इस वेबसाइट के ऊपर हमने क्लिक किया तो इस वेबसाइट को हम एक विजिटर हैं, एज ए विजिटर हमने इस वेबसाइट को विजिट कर लिया है। ठीक है, अब ये प्लीज आप अपने पास नोट करते जाएं चीजें। जब हमने इस वेबसाइट को विजिट कर लिया है, ठीक है, इस वेबसाइट को एक विजिटर मिला है, ठीक है, एक क्लिक मिला है प्लस एक विजिटर मिला है। अगर मैं इस वेबसाइट के ऊपर आकर इनके जो डिजायर्ड, जो इनकी ख्वाहिशात है उसके मुताबिक अगर मैं कॉन्टेक्ट अस के ऊपर क्लिक करता हूं या इधर उधर जाकर किसी चीज के ऊपर क्लिक करता हूं, इनकी प्रोडक्ट्स को देखता हूं, इस तरह ये क्लाउड एसक्यूएल और ये इस तरह की कोई डेटा फ्लो ऑपरेशंस एक्सेट्रा, और इनकी कोई चीज बाय करता हूं, तो वो उनका जो एग्जैक्ट मकसद था वो मकसद मैंने पूरा कर दिया उनकी वेबसाइट बनाने का। ये हकीकत है कि अगर 100 बंदा वेबसाइट के ऊपर आया तो 100 का 100 बंदा जो है वो इनकी जो डिजायर्स है उनको पूरा नहीं कर सकता इस वेबसाइट की। ये तो वैसे गूगल की वेबसाइट है, वैसे एक बात का तो क्या होगा, 100 में से जो कुछ लोग होंगे जो आए, इस तरह देखा, ओहो फारिग, ये क्रॉस करके चले गए। कुछ लोग होंगे जो आए, उन्होंने इधर उधर देखा, उनको उनके मतलब की चीज नहीं मिली, वो चले गए। कुछ लोग होंगे आएंगे यहाँ पर, उनको कोई इससे इस वेबसाइट से कोई काम होगा, वो यहाँ पर डिटेल के अंदर ये जो उन्होंने कंटेंट शेयर किया हुआ है इसको पढ़ेंगे एटसेट्रा, और उसके बाद चले जाएंगे। कुछ लोग आएंगे, इसकी वेबसाइट का डिटेल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद कॉन्टेक्ट के साथ क्लिक करेंगे और उसके बाद जो उनको चाहिए वो चीज करेंगे। अब ये हर तरह के लोग जो है वो इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे। जैसा कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई बंदा लिखता है यहाँ पर, जो हम इधर से मैं अपना एक कीवर्ड जो है वो कॉपी करता हूं, यहाँ पर उसने लिखा वर्चुअल प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग और उसके बाद उसने एंटर किया, ये एक कीवर्ड है। ये जो हम लिखते हैं इसको हम कीवर्ड बोलते हैं। इसकी भी पूरी हमारा एक लेक्चर होगा, उसके ऊपर मैं आपको वर्चुअल प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग। अब इसके ऊपर ये वर्चुअल प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग क्या होती है कि जिस तरह आप लोगों को मैं एक अभी प्रेजेंटेशन ही दे रहा हूं, ठीक है, इस चीज को मैंने अगर किसी से सीखा है तो उस बंदे ने मुझे वर्चुअल प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग दी है। पाकिस्तान के अंदर तो इन चीजों के ऊपर, ट्रेनिंग्स के ऊपर इतना ज्यादा काम नहीं होता, लेकिन बाहर के जो कंट्रीज हैं उसके ऊपर ज्यादा काम। अगर मुझे, मैं एक बंदा हूं, मेरी कोई जॉब लगी है और मेरी कंपनी ने क्या किया है जी कि मुझे वर्चुअल प्रेजेंटेशन देने के लिए हायर किया है, और वो चाहती है मेरी कंपनी कि अब मुझे कोई इस चीज से रिलेटेड ट्रेनिंग दिलवा दे। तो मुझे वो कहेंगे कि आप कोई कंपनी ढूंढो कि जो वर्चुअल प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। तो मैं गूगल के ऊपर आऊंगा और गूगल के ऊपर आकर ये लिखूंगा वर्चुअल प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग। जब मैंने यहां पर आकर ये लिखा तो मैंने देखा ये स्किल पाथ, ये एक है जी वेबसाइट, ये द बॉब पाइक ग्रुप है जी, यूडेमी एक है, बिजनेस ट्रेनिंग है जी, फिर उसके बाद ये इस तरह की काफी सारी जो है वो वेबसाइट्स मेरे पास नजर आती है। ठीक है, ओके, मैं देखता जा रहा हूँ जी, देखता जा रहा हूँ। इस तरह मैं एक वेबसाइट के ऊपर जाना चाह रहा हूँ जो कि हमारी वेबसाइट है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। अब वो क्यों नहीं आ रही मुझे ये समझ नहीं आ रही, वो कौन सा नंबर के ऊपर है, 30, ये आ गई। ठीक है, ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और उसके जो मेरा ये वाला जो उसका पेज है मैंने उसको रैंक, ये ग्राम पाऊँ, ये वाली वेबसाइट जो हमारी, ये वाली। ठीक है, ओके। अब मैंने कहा जी कि चलो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इस वेबसाइट को, सॉरी मैं इस तरह नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, इस वेबसाइट को मैं न्यू टैब के अंदर ओपन करूंगा। ठीक है, न्यू टैब के अंदर मैंने ओपन किया। अब ये वाली जो वेबसाइट है, ये मैंने लिखा, ये जब मैंने ये लिखा, जिस तरह मैंने आपको YouTube के अंदर बताया था
कि अगर कोई बंदा YouTube के ऊपर कोई चीज सर्च करता है और आपकी वीडियो उसकी सर्च के अंदर आती है, तो दैट मीन्स कि आपको एक इंप्रेशन जो है वो मिल जाता है। सेम जिस तरह अगर आप फाइवर के ऊपर गिग बनाते हो और आपकी गिग किसी की सर्च के अंदर आती है, चाहे वो क्लिक करता है या नहीं करता, आपको एक इंप्रेशन जो है वो मिल जाता है कि यू अपीयर्ड इन समवन्स सर्चेस। ठीक है। अब यहां पर ये वाली जो वेबसाइट है वो इसको एक इंप्रेशन मिला और मैंने क्या किया, इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो इसको एक क्लिक भी मिल गया। जब मैंने क्लिक करके यहां पर आ गया और मैंने देखा कि ये वेबसाइट है, ये द वर्चुअल प्रेजेंटर, इसके ऊपर मैं इसका कंटेंट पढ़ूंगा, मेकिंग द ट्रांजिशन टू वर्चुअल ट्रेनिंग एंड कोचिंग और इस तरह के एटसेट्रा। मैंने कहा जी ठीक है जी, मैं इनसे ट्रेनिंग लूंगा। तो वो कहता है जी कॉन्टेक्ट अस अबाउट योर नेक्स्ट वर्चुअल प्रेजेंटेशन। यहां पर मैं अपना नाम लिखूंगा, यहां पर मैं अपना ईमेल लिखूंगा। ठीक है। यहां पर मैं अपना मैसेज है देयर आई वांट टू अवेल योर सर्विसेज, सॉरी, avail your services to improve my virtual presentation skills. Can you guys let me know how it works? लो जी। और उसके बाद मैं लेट्स गेट्स वर्चुअल, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो मेरा मैसेज उनको पहुंच जाएगा। दे गाइस विल कांटेक्ट मी वाया माय ईमेल, और उसके बाद हमारी कम्युनिकेशन और मैं उनका एक क्लाइंट बन गया। या मैं यहाँ पर ये कांटेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, और कांटेक्ट के ऊपर यही वही वाली चीज जो है मैं यहाँ पर डालकर मैं इनको भेज दूंगा। या ये उन्होंने फोन नंबर दिया हुआ है, मैं यहाँ पर फोन के ऊपर क्लिक करूंगा और वो लोग जो है वो मुझे इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर देंगे कि क्या 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 प्रोसेस है। सो इसका मतलब क्या होगा कि गूगल सर्च के अंदर और टॉप पेज के अंदर आने से इन वेबसाइट्स को, जिसमें से अभी मैंने इसको फायदा दिया है, हो सकता है मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता, हो सकता है मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता, या दूसरी वेबसाइट, इन वेबसाइट को क्लिक करना जो है इन वेबसाइट्स के लिए फायदेमंद होता है। अब एक वेबसाइट यहां पर आ गई सर्च के अंदर, ठीक है, यहां पर एक वेबसाइट आ गई, इसने क्या किया, ये लिखा है जी प्रेजेंटेशन स्किल्स फॉर वर्चुअल ऑडियंस। इसने क्या लिखा है, वर्चुअल प्रेजेंटेशन स्किल्स क्रैश कोर्स। इसने क्या लिखा है, वर्चुअल प्रेजेंटेशन स्किल्स वेबिनार, वर्चुअल प्रेजेंटेशन स्किल्स ट्रेनिंग कोर्स, इफेक्टिव वर्चुअल प्रेजेंटेशन स्किल्स 2-डे वर्कशॉप। और ये वो इस तरह की हमारी जो वेबसाइट है, जो मेरी वेबसाइट है, मैंने उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, भाई ये वर्चुअल प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग, मैंने उसके ऊपर ये लिखा है। अब इसके ऊपर मैंने इसकी ये चेंज की थी, पता नहीं क्यों ये अभी वैसे आ रही, खैर मैं इसको देख लेता हूं। अब इसके ऊपर आपने ये चीज देखनी है कि क्लिक्स लेने के लिए आप अगर किसी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हो तो क्लिक क्यों करते हो, ये होती है आपके जो गूगल के यूजर्स हैं उनकी साइकी। उस साइकी के साथ जो है वो हमने खेलना होता है। जिस तरह अभी ये आ रहा है, इसके ये डॉट डॉट्स आ रहे हैं, एंड ग्लोबल, और ये वो थोड़ा सा ऊंट किस्म का लिखा हुआ है, मैंने ठीक किया था, पता नहीं क्यों नहीं ठीक हुआ। इसके ऊपर क्लिक्स आपको कम मिलेंगे, इसके ऊपर आपको क्लिक ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि उसने ये दो लाइंस लिखी है इसके अंदर, अपनी पूरी जिसको कहते हैं ना वो लिखी हुई है, अपनी पूरी बात जो है वो कन्वे की हुई है। मैं कोई और पेज आपको ओपन करके दिखाता हूँ अपना, जो कि ये वाला है, इन पर्सन ट्रेनिंग वाला। ठीक है, लेट्स सपोज कि यहाँ पर कोई बंदा लिखता है इन पर्सन प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम ढूंढते हैं जी हमारी वेबसाइट को जो कि 16 नंबर के ऊपर शो हो रही थी, ये आ गई। ठीक है, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनिंग इन द सैन फ्रांसिस्को, और ये वो आ गया है। और आगे डेवलप योर कॉन्फिडेंस विद आवर, ये वो सारी चीज आ रही है।
अब ये फिर भी इसके आगे डॉट्स आ रहे हैं, मैं इसको ठीक करता हूँ अभी थोड़ी देर तक। अब ये वो क्या है, ये क्या है, ये जो चीज यहाँ पर शो हो रही है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने कहाँ पर ऐड की हुई है। इन पर्सन प्रेजेंटेशन पेजेस, उसके बाद इन पर्सन, ये पेज आ गया। उसके बाद मैं इसके सेटेक्स के ऊपर जाता हूँ और मैं इसके एसईओ के ऊपर जाता हूँ और ये आ गया जी। अब जैसे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा होगा, ये एसईओ टाइटल आ रहा है, ये एसईओ टाइटल मैंने इसका बनाया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसका एसईओ टाइटल जो है वो यही है, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनिंग। यहाँ पर क्या है, अच्छा नहीं, ये कोई और पेज शो हो रहा है, डेवलप योर कॉन्फिडेंस, डेवलप योर कॉन्फिडेंस। ओके, ये अभी तक वैसे नहीं हुआ जिस तरह मैं चाह रहा हूँ। ओके, खैर ये भी हमने सारी चीजें करवानी है मैंने आपको, मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा था कि हाउ दिस थिंग कैन बी चेंज्ड और इस तरह की चीज। ये जो आगे डॉट डॉट आ रहे हैं, लीडिंग के आगे डॉट आ रहे हैं, ये लीडिंग के आगे यहां तक, ये आगे ये वाला जो चीज है वहां पर शो नहीं हो रही। ठीक है, तो मैं इसको चेंज करूंगा और इसको सेट करूंगा। अगर मैं इसको इतना करता हूँ, नहीं, खैर मैं इसको जरा ठीक करूंगा, इसकी अभी तक ठीक जो है वो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सोचा था कि इतने वर्ड्स आएंगे लेकिन ये वर्ड्स ज्यादा, खैर एनीवेज, हाँ मुझे पता है ज्यादा वर्ड्स जो है वो लिखे गए हैं यहाँ पर। खैर इसको मैं ठीक कर लूंगा। इसकी वर्डिंग भी पूरी करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट शो हो रही है, ये शो कराना भी जो है इज अ थिंग कि जिसको आपने अच्छे तरीके से शो कराना है, सो दैट के लोग इसके ऊपर क्लिक करें। खैर अभी ये हमारी आइंदा आने वाले लेक्चर्स की बातें हैं, मैं आपको ये सारी चीजें ठीक करके दूंगा। अभी के लिए अगर आप यहाँ पर देखो तो इस तरह ये सर्च, गूगल की जो सर्च होती है उसके अंदर आपको अगर आ जाते हो तो उसके फायदा क्या आता है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। इस कंपनी को ऊपर आने का फायदा क्या होगा कि इसको क्लिक मिला, क्लिक होने के बाद इसको कोई क्लाइंट मिल सकता है, जिस तरह मैं अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अभी फिल करता हूँ। सो दिस इज द प्रोसेस कि आप एसईओ जब आप किसी भी वेबसाइट का करते हो तो उसके अंदर जो लोग एसईओ करवा रहे हैं उनका बेसिक पर्पस जो है वो होता क्या, वेबसाइट का जो एसईओ हम करते हैं उसका बेसिक पर्पस होता है नंबर 1 कि वो वेबसाइट जो है वो रैंकिंग के ऊपर आए, उसकी रैंकिंग इंप्रूव हो। द बेस्ट जिसको कह सकते हैं हम कि चीज क्या है कि आप उसकी रैंकिंग जो है वो पहले पेज के ऊपर आ जाए, और पहले पेज के अंदर भी बेस्ट क्या है कि पहले नंबर के ऊपर अगर कोई वेबसाइट आ जाती है, उसका कोई एक कीवर्ड पहले नंबर के ऊपर शो हो रहा होता है, तो दैट मीन्स के वो वेबसाइट जो है, समझें जिसको हम कहें कि मेरा एक अच्छे पोजीशन के ऊपर खड़ी है, उसको ज्यादा अगर वो उसका जो भी वेबसाइट का ऑब्जेक्टिव होगा वो बड़े अच्छे तरीके से मीट हो रहा होगा। जैसा कि इस वेबसाइट का ट्रेनिंग्स देना जो है वो पर्पस है, ट्रेनिंग के लिए क्लाइंट लेना, तो इसको क्लाइंट ज्यादा मिलेंगे। अगर किसी वेबसाइट का पर्पस है कि वो ऑनलाइन स्टोर है, उनको क्लाइंट्स मिलेंगे, उनकी सेल्स ज्यादा होंगी। अगर किसी वेबसाइट का पर्पस है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर वहां पर अब उनके आर्टिकल्स जो है वो पढ़ें एटसेट्रा, और उसके थ्रू जो है उनको ज्यादा गूगल जो है वो गूगल एड्स वगैरह लगी हुई है या एडवर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं उसके ऊपर, तो वहां से वो वेबसाइट्स अर्निंग करती हैं एटसेट्रा, तो जो भी पर्पस होगा उस वेबसाइट का वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं, ये तो हो गया कि वेबसाइट अगर यहाँ पर सर्च के अंदर आ जाती है तो उसको क्या फायदा। अब हम ये समझ लेते हैं कि ये जो गूगल है, हाउ, सॉरी, ये जो गूगल है, हाउ गूगल सर्च वर्क्स, कि जब हमने कोई यहाँ पर ये सर्च कमांड दिया, ये अभी हमने लिखा ना हाउ गूगल सर्च, तो नीचे से फौरन से उसने इतने सारे रिजल्ट्स जो है वो कैसे जनरेट कर दिए। कभी आपने बात सोची है ये कैसे उसने इतने सारे रिजल्ट्स जो है वो एग्जैक्ट इस चीज के बारे में कि गूगल की जो सर्च है वो कैसे, अभी मैं यहाँ पर कोई मूवी लिखूंगा तो उससे रिलेटेड चीजें आ जाएंगी। अगर मैं यहाँ पर कोई जिसको कहते हैं कोई कुरान की आयत ढूंढना चाहूंगा तो वो उसके रिलेटेड
टर्म्स आ जाएंगी मेरे पास, यहाँ पर सर्चेज आ जाएंगी एक्सेट्रा। तो ये काम कैसे करता है गूगल का जो सिस्टम है, इसको हम ओपन कर लेते हैं जी। गूगल का ही एक लिंक है जिसको हम ओपन कर लेते हैं। इंट्रोड्यूसिंग 3 स्टेजेस ऑफ गूगल सर्च। गूगल सर्च जो होती है उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 स्टेज होती है उसकी क्रॉलिंग, नंबर 2 स्टेज होती है इंडेक्सिंग, और नंबर 3 स्टेज होती है जी सर्विंग सर्च रिजल्ट्स। मतलब क्या, क्रॉलिंग के अंदर क्या होता है, गूगल डाउनलोड्स टेक्स्ट, images, videos from the pages it found on the internet with automated programs called crawlers. गूगल को जब कोई कमांड देता है, कोई सर्च कमांड देता है कोई भी यूजर, तो गूगल सबसे पहला जो काम करता है वो क्या करता है, क्रॉलिंग करता है। क्रॉलिंग कहां पर करता है, अपनी डेटाबेस के अंदर। गूगल की डेटाबेस कहां पर मौजूद है, वो हम गूगल से ही पता कर लेते हैं। गूगल डेटा स्टूडियो या डेटा सेंटर्स। अगर आप यहां पर गूगल के डेटा सेंटर्स को देखो तो ये गूगल के डेटा सेंटर, जिस तरह फेसबुक के अपने डेटा सेंटर्स हैं, ये उसकी मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। हमारा जो लैपटॉप होता है उसके अंदर 1000 GB की रैम होती है, 500 GB की रैम होती है। हमारा जो मोबाइल फोन होता है उसके अंदर 512 GB की होती है कि MB की होती है, पता नहीं किसकी वो होती है, हार्ड डिस्क वगैरह होती है एक्सेट्रा। ठीक है, गूगल के पास दुनिया जहान का डेटा जो है वो स्टोर होता है। ठीक है, फेसबुक के पास, फेसबुक के जितने भी यूजर्स हैं जो अकाउंट बनाते हैं उनकी तस्वीरें अपलोड होती हैं, उनकी वीडियो, लाखों करोड़ों की तादाद में तस्वीरें, वीडियोस, इतना सारा डेटा। तो ये डेटा कहीं ना कहीं तो वो स्टोर करते हैं ना, तो वो जहां पर स्टोर करते हैं ना वो डेटा सेंटर्स हैं उनके, ये वाले। ये एक नहीं होते, इनके मल्टीपल सिटीज के अंदर, ऑफ कोर्स वो ज्यादातर जो है वो अमेरिका के अंदर ही है, मल्टीपल सिटीज के अंदर जो है वो डेटा सेंटर्स जो है वो मौजूद है। ये बड़े बड़े एकर्स के अंदर जो है वो इनके डेटा सेंटर्स मौजूद है, जिसके अंदर बड़ी बड़ी ये इनकी हार्ड डिस्क वगैरह जो है वो मौजूद है। मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा जीबीज वाली मौजूद होगी, जिनके अंदर बहुत बड़ी बड़ी कमरे के अंदर पूरी पूरे कमरे भरे पड़े हैं, पूरे पूरे हॉल्स भरे पड़े हैं। तो आप आगे से अंदाजा लगा सकते हो। अब गूगल क्या करता है कि जो भी, जिस तरह अभी मैंने कोई वेबसाइट बनाई है तो मेरी वेबसाइट गूगल सर्च के अंदर गई है, तो मतलब क्या हुआ कि उसका डेटा जो है वो गूगल ने अपने पास डाउनलोड करके रख लिया। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, गूगल को जब आप सर्च कमांड देते हो तो उन वर्ड्स के रिलेटेड, वो जो वर्ड्स होते हैं उनसे जो मिलते जुलते जो भी उनको डेटा उनके पास मौजूद है, गूगल उनको क्रॉल करता है। अब वो क्रॉल कैसे किया जाता है, वो आ गया जी हमारे पास यहाँ पर ये वाला सारा। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये वाला जो है इसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आपने ये पूरा आर्टिकल जो है वो पढ़, सो दैट कि आपको ना अच्छे से समझ आ जाए कि बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा आपको जिसको कहते हैं जी कि वैसे पिक करके पढ़ूंगा। गूगल के पास होते हैं जी गूगल बॉट्स। ये गूगल बॉट लिखा हुआ है, ऑल्सो नोन एज क्रॉलर, रोबोट, बॉट, स्पाइडर्स, इनको ये वाले नाम से बुलाया जाता है, जिनको गूगल बॉट बोलते हैं। ये गूगल बॉट क्या करते हैं, ये जैसे ही कोई सर्च कमांड इनको ऐसे एंटर की जाती है, ये फौरन से अपना जो डेटा सेंटर्स हैं उनके अंदर क्रॉलिंग करते हैं। क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है, जिस तरह छोटा बच्चा जो है वो क्रॉलिंग करता है, ठीक है, जमीन के ऊपर रेंगता है। तो गूगल के ये जो बॉट्स होते हैं ये विद इन नॉट ओनली सेकेंड्स के, नैनो सेकेंड्स के भी नैनो सेकेंड्स के अंदर जाकर ये अपने पूरा जो सिस्टम होता है उसके अंदर से जो सर्चेज होती है उसके अंदर जो रेलेवेंट उनको जो डेटा मिलता है वो डेटा जो है वो इंडेक्स कर लेता है। उस पूरे डेटा को इंडेक्स करके सबसे पहले उसको डाउनलोड करता है। डाउनलोड मतलब ऐसा नहीं कि उसने डाउनलोडिंग पे लगा लेना है, मतलब कि वो डेटा जो है वो जिन जिन वेबसाइट्स ने उस तरीके का डेटा जो है वो दिया हुआ है
वो वेबसाइट्स को के डेटा को अपने पास स्टोर कर लेता। आप इसको ऐसे समझे, ठीक है। उसको इसने स्टोर कर लिया। जब इसने स्टोर कर लिया अपने पास, दूसरा स्टेप आ जाता है जी इंडेक्सिंग का। तो गूगल क्या करता है, गूगल एनालाइजेस द टेक्स्ट, images and video files on the page and stores the information in the Google Index, which is large database. Google Index क्या होती है, एक बड़ी डेटाबेस है। उसके अंदर जिस तरह मेरी वेबसाइट, जिस तरह ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट अगर, ये वाली जो वेबसाइट है, ये अगर गूगल के सर्चेस के अंदर आ रही है, तो दैट मीन्स कि इस वेबसाइट का सारा डेटा जो सर्च के अंदर आ रहा, हम कहते हैं ना कि इस मेरी वेबसाइट का 2 पेजेस जो है जी वो सर्च के अंदर आ रहे हैं, 4 पेजेस जो है वो नजर ही नहीं आते। तो जो डेटा गूगल ने अपने पास उसको स्टोर करके रख लिया, जिस डेटा को, वो डेटा जो है वो गूगल इंडेक्स के अंदर मौजूद है। ये गूगल इंडेक्स के अंदर मौजूद है, ठीक है। ये अब जब गूगल इसको एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद इसको स्टोर करेगा अपने गूगल इंडेक्स के अंदर, तो यहां पर गूगल डिसाइड करता है कि हाउ गुड द डेटा इज, हाउ गुड द इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर कीवर्ड, जो कीवर्ड किसी ने कमांड किया होगा। अब उस एनालिसिस के ऊपर जो गूगल है, वो गूगल आपको उसके सर्च रिजल्ट्स जो है वो शो करता है। गूगल कहता है कि गूगल का जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम मतलब कि गूगल का जो सिस्टम है, क्या जो जिसके अंदर क्रॉलर्स ये वो सारी चीजें आ जाती हैं, उसके अंदर जो क्रॉलर्स हैं, क्रॉलर्स ने बताया कि ये डेटा मौजूद है। इंडेक्स ने बताया कि इंडेक्स का काम क्या हुआ कि इंडेक्स ने उस सबको स्टोर करके अपने पास रख लिया, और गूगल को बताया कि अगर आप ये डेटा शो करना चाहते हो इस पर्टिकुलर कीवर्ड, तो इसके लिए नंबर 1 वेबसाइट ये है, नंबर 2 वेबसाइट ये है, नंबर 3 वेबसाइट ये है। वेबसाइट समझ लें या लिंक समझ लें, जो भी समझ लें। तो तीसरा स्टेप क्या होता है, सर्विंग द सर्च। सर्विंग मतलब कि आपको वो शो करवाता है। व्हेन अ यूजर सर्चेस ऑन गूगल, गूगल रिटर्न्स इंफॉर्मेशन दैट्स रेलेवेंट टू यूजर्स क्वेरी। ये जो हमने फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिखते हैं, गूगल के ऊपर जाकर मैंने गूगल के ऊपर जाकर लिखा अकील शहजाद, ठीक है। अब अकील शहजाद से रिलेटेड जो डेटा गूगल के पास मौजूद है, गूगल ने वो सारा का सारा डेटा जो है वो यहाँ पर हमें शो कर दिया, ठीक है। अब क्या क्या है जी, ये डॉक्टर अकील शहजाद है जी, फाउंडर एंड सीईओ है जी कैरियर ओ क्लॉक के। फिर उसके बाद ये कुछ इमेजेस आ गई जो पॉपुलर लोग होंगे अकील शहजाद के नाम से। फिर उसके बाद अकील शहजाद का इंस्टाग्राम आ गया, अकील शहजाद का गूगल का कोई अकाउंट बना हुआ है। फिर उसके बाद अकील शहजाद विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हैं जी ये। फिर उसके बाद आगे आगे चलते जाए इस तरह, ठीक है। इस तरह जो है वो आपको गूगल ने, क्योंकि ये लोग ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन गूगल को, या गूगल के ऊपर, इसके ऊपर, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ज्यादा कंटेंट इनका होगा, अच्छा कंटेंट होगा, इसलिए गूगल ने इसको ये शो कर। अगर मैं इसके साथ शो कर दूं अकील शहजाद ट्रेनर, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रेनर लोग होंगे, अकील ट्रेनर जो हैं, वो यहां पर आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मैं यहां पर लिखूंगा ट्रेनर और ई रोजगार, ठीक है, नाउ ये जो है, ये हमारे ई रोजगार के लोग आने स्टार्ट हो गए। ये मेरी फेसबुक आ गई यहाँ पर, ठीक है। ये मेरी भी शायद तस्वीर है ये किसी की। तो जो जितना रेलेवेंट जिसने कंटेंट शेयर किया होगा, उतना रेलेवेंट जो है वो चीजें आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी। ये मेरी फेसबुक का जो कवर है, उसको इसने पिक कर लिया। आगे अगर आप चलोगे, ये मेरा जो लिंक्डइन का कवर है, उसको इसने पिक कर लिया, ठीक है, क्योंकि मैंने इसके अंदर मेंशन किया हुआ है ये चीजें, सही है। अब अगर ये वाली तस्वीर है, इसके अंदर भी, ये भी हमारे ई रोजगार गुजरात में था मैं, तो तब की ये तस्वीर है। तो यहाँ पर मैं कहीं पर हूँगा या इस तरह, ये पेज के ऊपर तस्वीरें लगी होंगी या इस तरह की चीज, सही है। सो ये जो चीजें होती हैं, ये गूगल इस सेंस में इनको देखकर, और आगे उसके बाद जो है वो आप लोगों के इन फ्रंट ऑफ यू जो है वो प्रेजेंट कर रहा होता है। जिस तरह ये अहमद सलाम साहब हैं, ये भी हमारे ई रोजगार में, जैसे मैंने ई रोजगार लिखा, उसने ई रोजगार का डेटा जो है वो सारा पिक कर। तो ये चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कि
आपको उससे रिलेटेड जो है वो सर्च प्रोवाइड करता है गूगल। तो जो बंदा इन चीजों को समझ लेगा उस बंदे को काफी हद तक एसईओ का नॉलेज हो जाएगा। इसको समझने के लिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ये वाला आर्टिकल का लिंक। अल्लाह का वास्ता है इसको डिटेल के अंदर समझना है। ये छोटा सा है, आर्टिकल छोटा है, लेकिन जब आप देखोगे जिस तरह ये है साइट मैप, इसके ऊपर लिंक लगा हुआ है, इसको आप न्यू टैब के ऊपर ओपन करके लर्न अबाउट साइट मैप। साइट मैप इज अ फाइल वेयर यू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पेजेस, वीडियोस एंड अदर फाइल्स ऑन योर वेबसाइट। ठीक है, search engines like Google read this file to crawl your site more efficiently. A sitemap tells Google which pages and files you think are important in your site and also provide valuable information about these files. For example, when the page ये बस है, आप इसको समझिए। ठीक है, साइट पे आपको समझ लिया। साइट में गूगल बॉट, गूगल बॉट्स क्या होते हैं जी? इसको लिंक के ऊपर क्लिक करो, राइट क्लिक करो और न्यू टैब। गूगल बॉट्स क्या? गूगल बॉट इज जेनेरिक नेम ऑफ गूगल्स टू टाइप ऑफ वेब क्रॉलर्स। वेब क्रॉलर्स के ऊपर भी उसने लिंक, तो ये जो इंटरनल लिंक्स उसने लगाए हुए हैं, प्लीज इसको भी आपने वन बाय वन, गूगल बॉट डेस्कटॉप, गूगल बॉट साइट स्मार्टफोन, डेस्कटॉप के लिए अलग है, स्मार्टफोन्स के लिए अलग है। ठीक है, उसके बाद आगे इसको डिटेल में समझें। डिटेल में समझने के बाद उसके बाद आ जाए जी आप गूगल क्रॉलर्स क्या होते हैं, गूगल क्रॉलर्स के ऊपर चले जाएं। ये इसका ये वाला जो आर्टिकल है ये पढ़े। इसको बोलते हैं कि आप अपनी फील्ड के साथ अपडेटेड रहना। कल को कोई बंदा, आपने एसईओ आता है, आपको सब कुछ आता है, आपको कोई बंदा पूछे अच्छा चलो बताओ जो गूगल के बॉट्स होते हैं उनकी कितनी टाइप्स होती है? आपको, मुझे तो गूगल के बॉट का ही नहीं पता, तो आप मुझे टाइप्स पूछना स्टार्ट कर दिए आपने। वो कहेगा फिर आपने एसईओ कहाँ से सीखा है ये बता दो हमें। ठीक है, तो ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं व्हेन इट कम्स टू कि आप किसी भी चीज का नॉलेज। अभी हमने एसईओ के ऊपर जो प्रोसेस है एसईओ, वो सीखना मुश्किल नहीं है, एसईओ करना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो थिंकिंग होती है वो जो होती है उसको हम कह सकते हैं कि जो मेन चीज है वो जो थिंकिंग है, क्या सोच के कीवर्ड रखना है, क्या सोच के आपने उसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी है पेज की, जो सारी एसईओ का प्रोसेस वगैरह होता है। सो आपको इस चीज के ऊपर ये नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। सो प्लीज आज आपने ये वाला जो गूगल सर्च सेंट्रल के रिलेटेड जो चीजें हैं, और भी बहुत सारी हैं, एसईओ स्टार्टर गाइड, डू यू नीड एन एसईओ मेंटेनिंग, ये और सारी चीज बहुत सारी है। रैंकिंग एंड सर्च इंजन अपीयरेंस ये कैसे होती है, क्या होती है, ओवरव्यू, ये वो सब, ये आप ये पूरा ये वेबसाइट बेसिकली पूरी एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है जिसके अंदर बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी गई है अबाउट गूगल, कि आप गूगल को कैसे समझ सकते हो, गूगल क्या है, कैसे काम करता है, आप अपनी वेबसाइट को गूगल के अंदर कैसे ऊपर लेकर जा सकते हो, गूगल क्या चाहता है, वो सारी चीजें जो है वो इसके अंदर मौजूद है, एसईओ फंडामेंटल्स एंड एटसेट्रा। ठीक है, एसईओ फंडामेंटल्स, क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग, रैंकिंग एंड सर्च अपीयरेंस, मॉनिटर एंड डिबगिंग, उसके बाद साइट स्पेसिफिक गाइड्स। ठीक है, अगर आप अपने मैसेज के ऊपर वाला मैसेज देखें ना तो आपको लिंक मिल जाएगा, और अगर फिर भी आपको नहीं मिलता, सिंपली गो हियर। ठीक है, और यहां पर गूगल के ऊपर जाके लिखें हाउ गूगल सर्च वर्क्स, पहला ही जो लिंक आएगा ये वाला, ये लिंक जो है वो आपने देखना है, गूगल सर्च सेंट्रल का जो लिंक है। ठीक हो गया? ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं जी हम। ये तो हमने समझ लिया कि गूगल बेसिकली, अब मैंने ये समझ लिया कि मतलब ये नहीं कि मैं आपको 100% समझा चुका, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है, लेकिन जो जरूरी चीज थी वो मैंने आपको बता दी है, सो दैट कि आपको वो आर्टिकल पढ़ने, उसको रीड करने, उसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। आपने उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, जो उसके अंदर लिंक्स लगे हुए उसको ट्राई करना है, उसके अंदर जिस वर्ड का आपको समझ ना आए वो वर्ड आप गूगल कर लें। तो मतलब गूगल शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड। अगर गूगल के साथ आपकी दोस्ती अच्छी है, यूट्यूब के साथ आपकी दोस्ती अच्छी है, आप यकीन मानो आप बहुत अच्छा कर सकते हो इन योर फील्ड। अगर फेसबुक के साथ आपकी दोस्ती अच्छी है, अगर इंस्टाग्राम के साथ आपकी दोस्ती अच्छी है, टिकटॉक के साथ आपकी दोस्ती अच्छी है, तो ये फजूल की दोस्ती है, ये फजूल फ्रेंड्स है। ठीक है,
अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम इनके साथ प्रोफेशनल दोस्ती लगाते हो फिर भी ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे। तो आप प्रोडक्टिविटी की तरफ चले, इस तरह की चीजों को छोड़ दें कि सिर्फ मैंने वीडियो देख लेनी है तो ये हो गया तो वो हो गया, उसको आप छोड़ दें। ठीक है, ये हो गया जी हमारा कि हमने गूगल को समझ लिया। अब मैं आपको लेकर चलता हूं, अब मैं आपको लेकर चलता हूं। अच्छा जी, मैंने आपको एसईओ का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता दिया, गूगल को बता दिया, और चले 2 मिनट का पॉज लेते हैं। मुझे यकीन है कि आप 2 मिनट का पॉज है। आप लोग क्या करें जी कि जिसने जो जो मैसेज करना है वो मैसेज मुझे सेंड कर सकते हैं। समझ आ रही है या नहीं आई, बोर हुए हैं या नहीं, हमारी नॉलेज के लिए प्रोवाइड किया है सर ने ये लिंक असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या होती है मुझे नहीं पता, ये क्या होती है असाइनमेंट। आराम से पढ़ाया करें, मेरी बेटी साथ तंग करें। ये भी मेरा मसला है। इट्स माय रिक्वेस्ट काइंडली अपलोड दिस लेक्चर बिकॉज इट्स टेक्निकल लेक्चर। मैंने अभी टेक्निकली कोई बात नहीं पढ़ाई, मैंने सिर्फ आपसे बातें की। टेक्निकल तो अभी हमने स्टार्ट ही नहीं की। ये आप रिक्वेस्ट कर लें, चाहे हम्बल रिक्वेस्ट कर लें, चाहे जो मर्जी जिस मर्जी टाइप की रिक्वेस्ट कर लें, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ना, मैंने मेरे पास लेक्चर की रिकॉर्डिंग होती है ना मैं उसको अपलोड करता हूँ। जिसने करनी है अगर वो सुन रहा है उसको दिल में आए अगर कोई तो वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, चलें, और कोई बात करनी है तो कर लें जी प्लीज। अगर किसी का और माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन आया हो। मैं जरा 30 सेकंड्स का नैप ले लूं प्लीज, सॉरी। ओके जी, आई एम बैक। बात ये है, बात ये है, yesterday lecture was missed. I joined 1 p.m. It's request good management please. Okay, आज का लेक्चर प्लीज अपलोड। I will request to lab in charge. लेट ज्वाइन किया क्लास काइंडली। देखो सहरीन, द कल्प्रिट इज हियर, ध्यान से देखें। इसी वजह से मैं कह रहा था कि थोड़ा वेट करते हैं। हम लोकल होस्ट पे काम करेंगे या डोमेन बाय? ना लोकल होस्ट ना डोमेन बाय, हम फ्री की वेबसाइट के ऊपर काम करेंगे। स्किल से रिलेटेड अपडेट्स एंड इनसाइट्स कैसे करेंगे? स्किल से जैसे एसईओ के रिलेटेड अपडेट कैसे रहेंगे? कोई सोर्स यही गूगल ही है। अब मैंने ये चीजें आपके सामने ही ओपन की है, ठीक है। यहाँ पर ही आप लिख लें कि व्हाट इज द लेटेस्ट गूगल अपडेट, हाउ टू मैनेज गूगल अपडेट्स इन टर्म्स ऑफ एसईओ, इस तरह की चीजें लिखें। समवन प्लीज शेयर द लिंक। जो लोग लिंक मांग रहे हैं उनको, ये आपके सामने क्या है, हाउ गूगल सर्च वर्क्स, ये लिखो और नीचे ये पहला लिंक क्या आया हुआ है। हद कर देते हो यार आप लोग, बच्चे बनने वाली। आप में से बहुत सारे लोग मदर्स एंड फादर्स हैं और फिर भी यहाँ पर आकर बच्चे बने हुए हैं, पता नहीं क्यों। खुद को बड़ा करें प्लीज। सिर्फ गूगल ओपन करना है, लिंक दे दें, लिंक दे दें, लिंक दे, लिंक दे के क्या हो जाएगा, यही ओपन होगा ना। तो आप खुद से कर लें, खुद क्यों नहीं करते आप लोग। मैं इंशाल्लाह आपको जब तक ये मेरा बैच है आपके साथ डेली आपको एहसास दिलाऊंगा कि आप बड़े हो जाए। मैं ये आपको बड़ा करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे क्लाइंट के साथ
तो क्लाइंट विल गिव अ वेरी नेगेटिव फीडबैक। कल वाला लेक्चर भी टेक्निकल था, ये हो गया वो हो गया, वही बात है यार। लोकल एसईओ भी है कोर्स में शामिल? नहीं। जैसे लोगों के नाम सर्च करते हैं गूगल पर, उनकी बायोग्राफी आ जाती है, वो कैसे करते हैं पता नहीं। सर बच्चे नहीं होते सर, ये रिलेटेड बट इंफॉर्मेशन के लिए वेबसाइट कैसे बनाते हैं सिखाएंगे कुछ लोग यूट्यूब पर कहते हैं $20,000 मंथली अर्न करते हैं? अच्छा, ये जो $20,000 वाली बात है ना, इसी से मैं ना एक सिर्फ एक ऐसे हैं मैं भी बैंक गया था, बैंक गया था मैं, तो मुझे पैसे चाहिए थे। ठीक है, नाउ लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर ऐसे अपनी वीडियो ऑन कर लेता हूँ आपके साथ, ठीक है, और आपको कहता हूँ ये देखो जी मेरी 1 महीने की अर्निंग है। आपने कहा वाह 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 वाह, ये तो बड़ा खीर हो गया, फैन हो जाएंगे ना आप मेरे। ये लोग जो आपको पैसे दिखाते हैं, मेरी इतनी अर्निंग है, मेरा ये, भाई उनकी है ना, आपने तो जो भी करना है अपना करना है। ठीक है, तो प्लीज आप खुद कुछ करें, फ्रस्ट्रेट मत हो दूसरों की अर्निंग्स देखकर या दूसरों के शॉर्टकट्स देखकर। ठीक है, ये आप लोग ये वाली चीज जो है ना, इसको अब हमारा काम, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जी, उसमें से एक मेरा स्टूडेंट है, वो उसने बीच में 2 महीने ऐसे लगाए हैं कि करोड़ करोड़ रुपया भी कमाया है। ठीक है, और वो मुझे उसने एक एक चीज बताई है, सर ये देखिए ये क्लाइंट ऐसे है, सर ये हो गया वो हो गया ये हो गया। ठीक है, अब उसके छोड़ दें किस काम से, आप वो शॉर्टकट की तरफ चले जाएंगे, छोड़ें। वैसे वो अमेजोन के ऊपर था, जब वो अमेजोन का बूम आया था ना, बूम, वो उसके, वो इवन वॉलमार्ट का एक अकाउंट अप्रूवल के 15-15 हज़ार डॉलर ले रहा था। एक अकाउंट अप्रूवल, लोगों ने उसको पैसे दिए हैं। ठीक है, लेकिन वो शॉर्टकट था उस वक्त, अब वो काम नहीं है। ठीक है, सो आप लोगों को शॉर्टकट्स के पीछे नहीं भागना, आप लोग अपनी जो जेन्युइन एक करियर है, उस करियर के ऊपर जाओ। अब वो करियर क्या है? लेट्स सपोज एसईओ एक पूरा करियर है, ई कॉमर्स के अंदर अगर आपको शौक है, ई कॉमर्स एक पूरा करियर है। अगर आप अपना यूट्यूब चैनल अपना बना लेते हो, वो आपका एक बड़ा अच्छा एक साइड बिजनेस है, और वो आपका फुल टाइम बिजनेस भी हो सकता है, बट कभी भी उसके ऊपर आपने 100% रिलाई नहीं करना। ऐसा ना हो कि आपका यूट्यूब चल गया तो आपने कहा चलो मेरी जिंदगी इसके ऊपर जिंदगी नहीं गुजरेगी उसके ऊपर। यूट्यूब है, कभी भी आप कोई मिस्टेक कर सकते हो, आपका यूट्यूब चैनल बंद हो सकता है। ठीक है, तो कभी भी इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने 100% रिलाई नहीं करना। हाँ, अपवर्क है, अपवर्क भी बंद हो सकता है, बट जब तक बंद होगा तब तक आपके इतने क्लाइंट्स हो जाएंगे, अपने इतने रेफरेंसेस हो जाएंगे, आपके पास इतना पोर्टफोलियो बिल्ड हो चुका होगा कि आप कहीं से भी क्लाइंट्स ले सकते हो। तब अपवर्क वैसे बंद नहीं होता। फाइवर जो है, फाइवर के ऊपर मैं कभी भी रिलाई नहीं करता। फाइवर चलता अच्छा खासा, 20,000 30,000 डॉलर अर्निंग वाला फाइवर जो है वो भी उड़ जाता है, पता नहीं क्यों, सिस्टम है। तो आप सुनी सुनाई बातें, इधर उधर की बातें, ये बातें वो बातें, उनके ऊपर जाना छोड़ दें। अपना सोचें कि मैंने कैसे करना है। एक प्रॉपर ट्रेनिंग आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, इस ट्रेनिंग को यूटिलाइज करें। यूटिलाइज करने के बाद ये मत कहें कि हम साथ साथ ही जो है वो अर्निंग हो जाए हमारी, फौरन से हो जाए तो बहुत अच्छा, बट थिंक लॉन्ग टर्म। ठीक है, थिंक लॉन्ग टर्म, ये बात जो है ना वो आपने याद रखनी है। लॉन्ग टर्म के लिए एक स्टेबल अर्निंग होगी। जिस तरह मैं हूं, मेरी एक स्टेबल अर्निंग है। मैंने कभी महीने के अंदर 15 लाख या 20 लाख नहीं कमाया। एक महीना मेरा था जिसके अंदर मैंने बहुत पैसे कमाए थे। ठीक है, वो बस
होता है, कभी कभी 1 महीना होता है, ठीक है। 1 सेकंड, मैं अभी आपको दिखाता हूँ जी वो कितने थे। 1 सेकंड, मैं उसकी रसीदें निकाल लूँ, बात रसीदों वाली होनी चाहिए ना। ओके, ये तो अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर है ना, मैं स्टॉप कर लूँ। ओके, 1 सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा, मैं आपको वो वाली चीज दिखाना चाहता हूँ। डाउनलोड होने वाली है तो नो। 1 सेकंड जी, कोई एक आधी डाउनलोड होती है तो आपको दिखाता हूँ। ये ओके जी, एक हुई है, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये वायर ओके, इफ यू कैन सी। और ये मेरे दोस्त हैं यूएसए के अंदर, मैंने अपने क्लाइंट से उनकी तरफ जो है वो भिजवाए थे सारे, ठीक है। उसके बाद तकरीबन वो पेमेंट बन जाती थी को 90 या $1 लाख की। नो नॉट दिस वन, 5 के ये रिजेक्ट हुआ था हमारा, वो डिफरेंट पार्ट को 25 पे ये था, 25 के ये था, ठीक है। इस तरह करके कोई तकरीबन काफी अच्छी एक अमाउंट। freelance websites are reliable if you manage them correctly. इंशाल्लाह हसन भी कमाएंगे, सब लोग कमाएंगे। ओके, वापस आते हैं जी। मैं जस्ट आपको इसलिए ये चीज दिखा रहा था, ऐसे बात निकल पड़ी कि आप लोगों ने ना वो नहीं करना। जिस तरह ये देखा वो साकिब और ये सनी अली और ये वो सारे शुरू शुरू में आए लोगों ने, बहुत इन्होंने हाइप क्रिएट की। हाइप क्रिएट करने के बाद हालांकि वो हो सकता है कि वो अपनी तरफ से ठीक ही कर रहे हो, लोगों ने उनको इतना उठा दिया कि उन्होंने, उनका माइंड ही चेंज हो गया। फिर उन्होंने पैसे कमाए, पैसे कमाने के बाद जो है वो लोगों से, आप लोगों से पैसे कमाए। हालांकि उनके अपने बिजनेसेस जो थे वो फेलियर थे अमेजोन के ऊपर, और ये जस्ट उनको, उन्होंने देखा कि ये लोग, पाकिस्तान के लोग जो है वो ट्रेनिंग्स में आजकल पागल हो रहे हैं। उनका जो एक दोस्त ही है शायद इनका, सनी अली वगैरह का, शायद पता नहीं किसका था, उसका मैं इंटरव्यू देख रहा था। $1.6 मिलियन जो है वो उन्होंने अर्न किए थे अपने 6 महीने के जो बैचेस थे उनके, जो लोगों को वो सिखा रहे थे उससे। और वो सारी अमाउंट जो है वो $1.6 मिलियन थी। $1.6 मिलियन मतलब $16 लाख।
और उसमें से कोई पैसा पाकिस्तान में नहीं था, वो सारा पैसा उनका बाहर गया था, क्योंकि उन्होंने जो अकाउंट्स या पेमेंट मेथड्स वगैरह दिए हुए थे वो सारे उधर बाहर के ही थे शायद। ठीक है, तो आगे से अंदाजा लगा लें आप, जो भी है, जिस तरह लोग आपको समझा रहे हैं या जिस तरह लोग आपको पागल बना रहे हैं, जेन्युइन चीज जो है वो ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये इसलिए नहीं मैं बता रहा कि मैं कर रहा हूं तो जेन्युइन है, ये जेन्युइन है। अगर आप लोग डिजाइनर बन जाते हो, ग्राफिक डिजाइनर बन जाते हो, वो जेन्युइन है। अगर आप लोग वेबसाइट डेवलपर बन जाते हो, वो जेन्युइन है। अगर आप लोग वेबसाइट ऐप डेवलपर बन जाते हो, वो जेन्युइन है। अगर आप लोग एनालिटिक्स के अंदर कुछ आगे चले जाते हो, वो जेन्युइन है। अगर आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कुछ चले जाते हो, वो जेन्युइन है। ठीक है, अगर आप लोग अपना Amazon के ऊपर कोई अपना स्टोर बनाते हो, वो जेन्युइन है। ये सारी चीजें हैं जेन्युइन। इनको करने का जो तरीका है वो जाहिर करता है कि ये काम ठीक कर रहे हैं आप या गलत कर रहे हैं। खैर इसको छोड़ें, ये और बात है। अब हम चलते हैं जी दोबारा एसईओ की तरफ। एसईओ का कॉन्सेप्ट आपने समझा, इसको मैं और ज्यादा एलेबोरेट करता हूं। जब आप लोग एसईओ का सोचते हैं तो दैट मीन्स के जिसको हम कह लें कि एक माइंड के अंदर जो कॉन्सेप्ट आता है वो कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि एक वेबसाइट के ऊपर अगर हमने जो एसईओ करना होता है वो कर दिया तो समझे कि वो वेबसाइट के बारे नहीं आ रहे होंगे नो। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है कि वेबसाइट के ऊपर एसईओ कर दिया तो वो वेबसाइट जो है वो उसके ऊपर लाखों लोग आएंगे और ये होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। और ये झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है। और ये झूठ आपने भी अपने क्लाइंट से नहीं बोलना। ठीक है, एक वेबसाइट को रैंक करने के लिए देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, हम गूगल से ले, फैक्टर्स इन्वॉल्व इन वेबसाइट रैंकिंग। ठीक है, एक वेबसाइट होनी चाहिए, उसकी पेज स्पीड, उसकी नहीं, ये वाले फैक्टर्स मैं नहीं बताना, ये वाले नहीं, बल्कि हाँ चलो ये नहीं फैक्टर्स, मैं कुछ और बताना चाह रहा था। नहीं, जिस तरह एक वेबसाइट है, आपने उसके ऊपर बहुत अच्छा एसईओ कर दिया। बहुत अच्छा एसईओ कैसे करेंगे, ये जो बहुत अच्छा मैंने बोला, तो बहुत अच्छे का मतलब क्या है, मतलब क्या कि उसका वेबसाइट के ऊपर आपने जो कंपटीशन उसका है जो दूसरी वेबसाइट्स के साथ, उसका एनालिसिस जो है वो आपने अच्छा करना है। अब वो एनालिसिस करना भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। जिस तरह अगर मैंने आपको ये एक सेमरश का टूल है, एसईओ के लिए टूल यूज होता है सेमरश, इसके ऊपर आकर भी मैं आपको यहाँ पर अगर दिखा सकूं, किधर चला गया, चलिए डोमेन ओवरव्यू के ऊपर ये भी ले चलता हूँ। कोई भी वेबसाइट, उसका हम यहाँ पर यूआरएल डाल सकते हैं। जिस तरह के वेबसाइट है जी ई रोजगार का, अगर हम करते हैं ई रोजगार, ये आ गया जी ई रोजगार, और हम इस वेबसाइट का एनालिसिस करेंगे। ये वेबसाइट है, इसका वर्ल्ड वाइड हम सर्च करते हैं। इसका अथॉरिटी स्कोर जो है वो 44 है। ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक इसके ऊपर जो है वो तकरीबन 28,000 आ रही है। इसके जो कीवर्ड्स हैं वो हमारे पास तकरीबन 6,000 से ज्यादा कीवर्ड्स जो हैं वो इसके ऊपर रैंक कर रहे हैं। 799 इसको बैकलिंक्स मिले, और आई एम 100% श्योर कि ये जो बैकलिंक्स है, ये बैकलिंक्स इसको खुद से लोगों ने दिए होंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी जो ट्रैफिक है, सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रही है इसकी पाकिस्तान से 98%, जो कि 27,200 समथिंग है। और इसके ऊपर 3900 कीवर्ड्स के ऊपर ये वाली ट्रैफिक आ रही है। यूएस से भी इसको ट्रैफिक मिल रही है, तकरीबन 386 विजिटर्स या ट्रैफिक इंडिया से भी मिल रही है, और कंट्री से। अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये ज्यादातर ऑफ कोर्स ई रोजगार भी हमारे इधर से आ रहा है।
ये इसके कीवर्ड्स हैं, हम इस पूरी वेबसाइट के कीवर्ड्स भी निकाल सकते हैं। अगर आप इसको व्यू डिटेल के अंदर लेकर जाओगे तो यहाँ से आपको ये डिटेल में ये सारे कीवर्ड्स इसके मिल जाएंगे। जस्ट वन सेकेंड। और ये सारी आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अपने CSV के अंदर। फ्रीलांसिंग फॉर बिगिनर्स, शॉपिफाई फ्रीलांसर, सरगोदा यूनिवर्सिटी एडमिशन 2022, UF करियर्स, अपवर्ड स्किल्स लिस्ट, कॉमसेट्स, ये सारे इसके वो है क्या इसके कीवर्ड्स है। ठीक है, देखते जाएं, अगर आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिलेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट। इसके अंदर इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स इतने हैं, नेविगेशनल कीवर्ड्स इतने हैं, कमर्शियल कीवर्ड्स इतने हैं, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स इतने हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स कितने होते हैं, कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, नेविगेशनल कौन से होते हैं, कमर्शियल कौन से होते हैं, ट्रांजैक्शनल कौन से होते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये है जी हमारे ऑर्गेनिक कंपेटिटर्स। ठीक है, अगर मैं आपको इनकी वेबसाइट्स, इनको आपकी लिस्ट को ओपन करके आपको दिखाऊं तो ये आगे हमारे कंपेटिटर्स। agripunjab.gov.pk, क्रिस्टिन फॉल्कनर, ये कौन सा है .com, tomharris.com, PITB, opf.org.pk, cool.club, और ये वो इस तरह के कंपेटिटर्स इसके पास काफी सारे हैं। अगर मैं ये करूं कि कंट्री सिर्फ यहाँ कर दूं पाकिस्तान, तो अब यहाँ पर सिर्फ जो पाकिस्तान की वेबसाइट्स हैं वो इसके आगे हैं जी, कंपटीशन वाले आगे सारे। ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसके ऊपर गवर्नमेंट के ही सारे लोग कंपटीशन के अंदर आएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी हम दोबारा से यहाँ पर, यहाँ पर और कोई चीज इसके अंदर, ये बैकलिंक्स हैं जी। बैकलिंक्स कहाँ से मिले हुए हैं जी, ये आपको इधर से मिल जाएंगे। PITB पोर्टल के ऊपर इसका एक बैकलिंक लगा हुआ है, PITB की जो अपनी वेबसाइट है, क्योंकि ई रोजगार एंड PITB दे, ई रोजगार PITB के अंडर आता है। ठीक है, लेकिन सेम नहीं है। तो ई रोजगार की वेबसाइट को PITB ने ये पोर्टल के ऊपर दिया हुआ है। ये एक वेबसाइट है पोरोस डॉट, ये पता नहीं क्या है। फिर उसके बाद है जी अमानत मलिक 166.medium.com, उसके ऊपर है। प्रो पाकिस्तानी के ऊपर है, कोर्स मेटर के ऊपर है। इस तरह के डिफरेंट जो है वो आपको ये बैकलिंक्स क्या होते हैं, ये भी इंशाल्लाह हमारी जो आगे बात है, आगे हमारा SEO के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। ये इसके इंडेक्स्ड पेजेस हैं। ठीक है, एक तो हमारा जो पोर्टल, जिस तरह कैंडिडेट पोर्टल जिसके ऊपर आप लोगों ने अकाउंट बनाया हुआ है, ये हमारा जो मेन होम पेज है, ये हमारी तस्वीरों वाला पेज है, ये हमारी टीम वाला पेज है। फ्रीलांसिंग ट्रेनर, ये हमारा ट्रेनर वाला पेज है। अगर मैं इसको ओपन करके चेक करूं तो कौन कौन से ट्रेनर हैं जी, क्या है, ये वाला पेज जो है ना इसका वो इंडेक्स्ड है। अगर मैं डिटेल के अंदर जाऊंगा तो मुझे सारा पता चल जाएगा। ये एक डोमेन का एनालिसिस किया है हमने। ठीक है, कंपेयर डोमेन के ऊपर आओगे, डिफरेंट एनालिसिस मिलेंगे, ग्रोथ के ऊपर डिफरेंट, और ये कंपनीज के अंदर डिफरेंट। अगर मैं यहाँ पर वो किधर है, बैकलिंक का भी ऑडिट कर सकते हैं हम, लेकिन वो पेड वर्जन में उसमें होगा। अगर साइट को ऐड करना पड़े, साइट ऑडिट। अच्छा, साइट ऑडिट के ऊपर मैं कर नहीं सकता, बिकॉज इसके अंदर हमारी जो वेबसाइट्स होती हैं, इसको प्रोजेक्ट को हमें ऐड करना पड़ता है और उसके बाद इसका ऑडिट स्टार्ट होता है। लेकिन डिफरेंट जो चीजें अभी मैंने आपको दिखाई हैं, और ये पोजीशन ट्रैकिंग भी हम देख सकते हैं, ये भी वैसे ही आएगी। ट्रैफिक एनालिटिक्स, ऑर्गेनिक सर्च, एटसेट्रा की गैप, एटसेट्रा, ये सारी चीजें हम इससे निकाल सकते हैं। तो ये सैमरश का एक टूल है, ये भी इंशाल्लाह आपको सिखाना है कहाँ कहाँ से ये सारी चीजें होनी है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह जी। मेरे पास ये पेड टूल है। अभी आपको कुछ भी मेरे से पूछने की कि ये कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा, करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज व्हेन द टाइम कम्स मैं आपको बताऊंगा।
कि कहाँ से क्या चीज लेनी है। ठीक है, अभी सिर्फ मैं चीजों को आपको जिसमें एक इंट्रोडक्शन टाइप जो है वो करवा रहा हूँ कि यहाँ पर देखो ये है, ये है, ये है। अभी बहुत सारी चीजें जो हमने करनी है एसईओ के अंदर, काफी सारी चीजें जो हमने करनी। अब हम आ जाते हैं जी, यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ एक शीट को। ओके, एसईओ से रिलेटेड कुछ चीज हमने, जो वेबसाइट होती है उस वेबसाइट के अंदर एक करना होता है जी ऑन पेज एसईओ। ये क्या होता है इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। एक होता है जी टेक्निकल एसईओ, ये क्या होता है इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। एक होता है ऑफ पेज एसईओ, ये क्या होता है ये भी आपको बताऊंगा। या इसके अंदर बिल्डिंग, या आप इसको बैकलिंक्स का नाम दे सकते हो। ये काम हमने करने होते हैं। बेसिकली ये प्रोसेस है कि एसईओ की इम्प्लीमेंटेशन। मेरे ख्याल से इनसे जरूरी जो चीज है, ये तो करना तो आपको सबको आ जाएगा, लेकिन इन सबसे जो जरूरी चीज है वो है जी एसईओ का कॉन्सेप्ट। जो एसईओ का कॉन्सेप्ट है ये समझना जो है, इसके ऊपर आप ज्यादा टाइम स्पेंड करें, ज्यादा अपना दिमाग जो है उसको इस्तेमाल करें। क्यों? अगर आपको एसईओ का कॉन्सेप्ट नॉर्मल है ना, तो आप ऑन पेज एसईओ नॉर्मल करोगे। अगर आपको एसईओ का कॉन्सेप्ट नॉर्मल सा है ना, टेक्निकल एसईओ तो आप कर ही नहीं सकते। ऑफ पेज एसईओ के अंदर भी आपको इतनी ज्यादा फिर फायदा नहीं होगा। एसईओ का कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, ऑन पेज एसईओ आप जहां पर $50 लेकर करते हो वहां पर $500 लेकर करोगे। क्यों? क्योंकि आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग है। मैं एक कंपनी में काम करता हूं, उस उनके साथ अटैच होने से पहले मेरा एसईओ और था, और उनके साथ अटैच होने के बाद मेरा एसईओ और हो चुका है। क्यों? मैंने देखा कि हम जो एसईओ कर रहे थे वो $100-200 में हम ऑन पेज एसईओ कर देते थे, ऐसा ये वो सारी चीज। लेकिन मेरी कंपनी जो है उनका जो सबसे कम से कम पैकेज है वो 1200 ब्रिटिश पाउंड का, मतलब कि $1400-1500 का जो सबसे बेसिक पैकेज है उनका वो है। उसके बाद ये 5-6 हजार तक का पैकेज होता है जो जो प्रपोज करते हैं अपने क्लाइंट्स वगैरह। अब मैंने देखा ये क्यों इतने महंगे हैं। चीजें वही थी लेकिन करने का तरीका डिफरेंट था। चीजों को अंडरस्टैंड करने का तरीका जो है वो डिफरेंट था। हम लोग बेसिकली ज्यादातर हैं लकीर के फकीर। लकीर के फकीर क्या होते हैं? मैंने आपको बताना है जी ऑन पे जैसे वैसे करते हैं। आपने अपनी पूरी जिंदगी तक जो है, पूरी जिंदगी में वो एसईओ कहना है कि ये ऐसे ही हो सकता है, इसके अलावा एसईओ होना ही नहीं है। ठीक है, जो कि एक गलत अप्रोच है। अगर आप खुद को अपडेट करेंगे, खुद को अपडेट कैसे करते हैं? खुद को अपडेट कैसे करते हैं? ये देखो जी, ये मेरे पास एक ब्रायन डीन का कोर्स पड़ा हुआ है। मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, सिर्फ मैं आपको बता। ब्रायन डीन पता है कौन है? ब्रायन डीन है जी, हु इज ब्रायन डीन? डैडनी डीन, ये ब्रायन डीन है, गंजा टकला है। ब्रायन डीन इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बैकलिंको। बैकलिंको पता क्या है? बैकलिंको.com, ये बैकलिंको.com है। एसईओ की दुनिया के अंदर मैं इस वेबसाइट को टॉप के ऊपर रैंक करता हूँ। ये बैकलिंको है। इसके ऊपर जो डिफरेंट आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, ये डिफरेंट चीजें जो आपको मिलेंगी, ये एसईओ ट्रेनिंग्स और ये वो काफी सारी चीजें। अब तो बिल्कुल ये मेरे ख्याल सैमरश ने ही परचेज कर ली हुई है ये बैकलिंक को। ठीक है, लेकिन इसका जो कोर्स है ये वाला, इस कोर्स के अंदर आपको वो ज्यादातर ऑफ पेज एसईओ जो है वो सिखा रहा है। ठीक है, अब ये जो ऑफ पेज एसईओ है, हमारा करने का तरीका और था, लेकिन इसने जो सिखाया है लिटरली मुझे उसने चेंज करके रख दिया। ठीक है, ये मेरे बॉस ने दिया मुझे, वैसे पहले में ये मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता बिकॉज ये और ये इतने ज्यादा मैं डाउनलोड भी नहीं कर सकता, और ना ही आपको ये भी समझ आना है। जब तक आप 1-2 साल एसईओ के ऊपर काम नहीं कर लेते ना, तो आपको समझ नहीं आएगा ये। ठीक है, तो ये इस तरह आप खुद को अपडेट रखते हो। अब मुझे नहीं, मैंने जब एसईओ करना स्टार्ट, मुझे क्या पता था मुझे ये क्लाइंट मिलेगा और मुझे वो क्लाइंट जो है वो ये ब्रांडिंग का कोर्स देगा। लेकिन अब हो गया ना, ऐसे ही आपको अभी नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब जैसे जैसे चीजें आगे चलेंगी आपको कुछ क्लाइंट्स मिलेंगे जो कि आपको खुद ट्रेन दिया करेंगे, कोई नया काम सिखा के फिर वो आपसे काम किया करेंगे।
हो सकता है आप में से लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उनको ऐसे क्लाइंट्स मिले भी हों कि कोई क्लाइंट उनको मिला है और वो कहता है ओके, आपका अपनी ट्रेनिंग देते हैं कि ये काम ऐसे 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 करना है। स्पेशली वर्चुअल असिस्टेंट के अंदर इस तरह की चीजें आपको मिलती हैं, तो वो ट्रेनिंग देके फिर जो है वो आपसे काम लेते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ ये फ्रीलांसिंग वर्ल्ड जो है ये चलती है। सही है। सो ये अभी आज हमने एसईओ का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिया है। कल से हम जो लोग पूछ रहे थे ना कि हमने क्या करना है वो करना है, ये यार मंगते मत ना करो, लेटेस्ट ही सिखाऊंगा क्या हो गया सब। इसके बाद कोई लेटेस्ट, आपका जब बैच खत्म हो जाएगा उसके बाद कोई लेटेस्ट कुछ नहीं आना, बस यही लेटेस्ट सारी जिंदगी रहना है। पता नहीं क्या कहने लगा था, हाँ। कल हमने, जो लोग अभी पूछ रहे थे ना कि फ्री में वेबसाइट कैसे बनाएंगे, क्या हमें वेबसाइट बनाना सिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, भाई मुझे पता है, मैंने अपना पूरा कोर्स डिजाइन किया हुआ है। मैं अगर आपको एसईओ करना सिखा देता हूं अपनी किसी एक वेबसाइट के ऊपर, आप लोग मुझे जिंदगी भर ताने देते रहेंगे कि इस बंदे ने हमें एसईओ सिखाया लेकिन उसके ऊपर हमने जो प्रैक्टिकल करना था, प्रैक्टिकल के लिए कोई चीज नहीं दी इसने। ठीक है, मेरा जब फर्स्ट कोर्स था, मेरा फर्स्ट जब कोर्स था, मैंने एक मिस्टेक की। मैंने मिस्टेक क्या की, मेरे पास उस वक्त कोई 5-6 वेबसाइट्स चल रही थी जिनके ऊपर मैं एसईओ कर रहा था। ठीक है, बैक इन 2017 पहली पहली दफा पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था मतलब कि पहली दफा ट्रेनिंग के अंदर आया हूँ और बहुत ज्यादा एक्साइटेड। अभी तो मैं कम बोलता हूँ, तब मैं बहुत ज्यादा बोलता था, बोलता मतलब कि बहुत ज्यादा पढ़ाता था। मैंने क्या किया कि जो हमारे स्टूडेंट्स थे उनको जब मैंने एसईओ पढ़ाया तो एंड दे पीपल सेड कि सर हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करें। मैंने कहा ठीक है, मैंने उनके ना 5-5 6-6 लोगों के ग्रुप्स बनाए, उनको अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट जो है वो लॉग इन करके दे दी कि इसके ऊपर प्रैक्टिस कर। अब उसके ऊपर काफी ब्लंडर्स भी हुए थे, खैर अब मुझे समझ नहीं आई थी मैंने क्यों किया था वैसा। अभी मैं हंसता होता हूँ कि मैंने क्यों किया। तो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए आप सब लोगों की अपनी अपनी एक वेबसाइट होगी जो मैं आपको बनवाऊंगा। नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, जस्ट गो हियर 000webhost.com, इसके ऊपर जाकर आप लोग अपनी वेबसाइट जो है वो बनाएंगे, मैं आपको बनाऊंगा। कल हमने यही काम करना है सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर जाकर आपकी वेबसाइट बनाऊंगा। जब आपकी वेबसाइट बन जाएगी उसके बाद उसके ऊपर एसईओ की जो हमारी इम्प्लीमेंटेशंस होंगी वो हम करना स्टार्ट कर देंगे। हम किस पर काम करना स्टार्ट करें कुछ समझ नहीं आ रही, आपको समझ आएगी भी नहीं, बिकॉज आपने समझा हुआ है कि हम बेवकूफ हैं, हम बिल्कुल छोटे से बच्चे हैं। ये ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, स्टेप्स चल रहे होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ठीक है, जब आप ट्रेनिंग ले रहे होते हो तो आपको जो टॉपिक पढ़ाया जाता है, जिस तरह हमने स्टार्ट में सबसे पहले यूट्यूब पढ़ाया, तो YouTube के ऊपर आपको समझ आ गई होगी। अगर आप अच्छे होते तो अपना एक YouTube चैनल, चाहे उसको वर्किंग के लिए ना बनाते, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए अपना एक YouTube चैनल बनाते, उसके ऊपर कोई वीडियो अपलोड करके उसका एसईओ करके वो जो चीजें जो मैंने सिखाई थी वैसा हो जाता, तो आप कहते चलो ठीक, मुझे YouTube के ऊपर काम करना है, कल को कोई क्लाइंट मिलेगा तो आप बता। अब मैं एसईओ है, एसईओ की आपकी वेबसाइट होगी, वेबसाइट के ऊपर इंप्लीमेंटेशन होगी, जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा वैसे वैसे आप करते जाएंगे। इसके अंदर खौम-खा में जिसको कहते हैं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। खाम-खा में ऐसे ही फजूल में जी मैं पता नहीं कितनी सारी चीज, अभी कोई चीजें नहीं हुई, अभी एक चीज पढ़ी हमने यूट्यूब, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा। जो जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ प्लीज उसके ऊपर जो है वो आप साथ साथ करते जाएं। मैंने पहले दिन बोला था ना मेरे आगे चलना है ना मेरे पीछे चलना है, अगर आप मेरे साथ साथ चलोगे तो फिर काम ठीक। इस पे लोडिंग का बहुत इशू होते हैं, साइट बनानी बनी बनाई क्रैश हो जाती खुद ही और लोड भी नहीं होती।
जल्दी इसको यूज करके फिर एग्जाम पे मूव किया। नो, ऐसा नहीं है। क्या नाम है आपका? आसिफा। आसिफा, जितनी हमें एसईओ के अंदर प्रैक्टिस चाहिए उतना हम इसके ऊपर काम कर लेंगे। हम इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद इसको यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हम अपनी वर्डप्रेस को ही यूज करेंगे। सो आपको मैं बताऊंगा, वो एक अच्छे तरीके के साथ चलता रहेगा काम, उसके ऊपर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अली रजा ब्रदर, आपको अगर मैं टाइमलाइन बता दूंगा तो उससे आपको क्या फायदा होगा, मुझे ये बताएं। अच्छा, मैं कहता हूँ जी 3 दिन के अंदर एसईओ खत्म करने हैं, और 3 दिन जिस तरह आज मेरा कुछ और प्लान थे, लेकिन एसईओ के अंदर मैंने आपको कॉन्सेप्ट के अंदर ही काफी सारे तो टाइम हमारा गुजर गया। तो अब हमारा लगेगा, तो मैं टाइमलाइन कैसे बता सकता हूँ? ओनली दिस ओनली डिपेंड्स ऑन माय ऑडियंस कि वो कितनी जल्दी, जिसको कहते हैं जी कि मेरी बातों को हजम करते हैं, और उनको आपकी तरफ से जो मुझे रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली मैं आगे चलूंगा। ठीक है, सो देयर इज नो टाइमलाइन, देयर इज नथिंग। जैसे जैसे आप लोग सीखते जा रहे हो वैसे वैसे हम जो है वो आगे जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।